नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त आपको पता है कि चंदन क्यारी के बागुला में एक बड़ी रैली हुई है। जयराम महतो इस वक्त यहाँ पर खूब गरजे हैं, हर तरह की बातें की है, लेकिन जो मीडिया का स्पेकुलेशन है, अब उस सवाल की बारी है। जयराम, अब जिस ढंग से आप लोग बात कर रहे हैं अपने मंचों के माध्यम से, मीडिया अब ये मानने को तैयार नहीं है कि आप लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, आप लोग चुनाव में नहीं आएंगे। तो जरा ये बता दीजिए कि जो आप बार बार संकल्प दोहराते हैं कि जो 82 या 81 विधायकों को बदलने की जो बात कहते हैं, क्या ये संगठन चुनाव की ओर कदम बढ़ा चुका है? देखिए, फिलहाल तो इरादा नहीं है। हमने अभी भी लोगों से इतना ही कहा, यदि ये लोग हित में कानून नहीं बनाते हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है झारखंड के हित में, तो हम जनता को सचेत कर देना चाहेंगे कि ये लोग अगर गूंगे हैं तो गूंगे लोगों का विधानसभा में जगह नहीं होना चाहिए, इन्हें बदलना चाहिए। जयराम, एक बड़ा सवाल है कि अब साजिशें शुरू हो गई हैं। सूर्य सिंह बेसरा के ऊपर केस हो गया, सुनने में आ रहा है कि तीरथनाथ आकाश के ऊपर मुकदमा होने जा रहा है। लग रहा है कि अब आंदोलनकारियों के ऊपर षड्यंत्र का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, लोग अब साजिशों का शिकार होंगे। निश्चय ही, क्योंकि जब आंदोलन जन आंदोलन बनता है तो अच्छी अच्छी सरकारें खौफ में आती है, दहशत में आ जाती है। तो निश्चय ही आज आंदोलन की वजह से सरकारें डरी हैं, वे खौफ में है, खौफजदा है और षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन हम लोग गलत नहीं है। हमने हमेशा एक नीति नियम का रास्ता चुना है, हमने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना है। लाखों की भीड़ होती है, लेकिन मजा ले किसी ने कोई गलत शब्द कहा हो, लाखों की भीड़ होती है, लेकिन मजा लो कहीं ढेला पत्थर चला हो। यही अगर किसी अन्य राज्य का आंदोलन होता तो न जाने बसें जलती, न जाने सड़कों पर ढेला पत्थर होता, लेकिन इस तरह की कोई घटना न हुई है, ना फिलहाल होगी, क्योंकि हमारी लड़ाई नीतिपूर्वक है। जयराम, एक और सवाल है कि जो नेता हैं झारखंड के, कुछ लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये मानकर चल रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में अभी आप एपी सेंटर हैं, आप केंद्र में हैं, आप एक धुरी हैं? देखिए, ये जनता तय करेगी। मेरा काम जनता की आवाज़ को प्रखरता के साथ रखना होता है, मीडिया बंधुओं के सामने रखना होता है, ताकि मेरी बात, जो जनता की बात मेरे माध्यम से होती है, वो लोगों तक जाए और लोग उसका सहमति दे सके, क्योंकि मेरी लड़ाई सत्य है। इसीलिए मेरा उद्देश्य है जनता की बातों को लोगों तक पहुंचाना। जयराम, आपकी जितनी रैलियां हो रही हैं वो रूरल एरिया में है, सेमी अर्बन एरिया में है, कोई भी रैली आपकी शहर में नहीं हो रही है। शहर में आपको लोग सुनने वाले कम हैं या समझने वाले कम हैं, या आप जो बात कर रहे हैं या उसका प्रभाव वहाँ नहीं है? देखिए, मुख्यतः शहर में जो होता है कि शहर के लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं, उन्हें अपने काम से छुटकारा नहीं मिल पाता है, और उसके बाद जो लोग शहर में रहते हैं निश्चय उन्हें समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी उनका भी सपोर्ट है, समर्थन है। बैंक मोड़ में, सराय ढेला में, भेलाटांड में, जो धनबाद की सिटी में प्रॉपर गांव है, जो शहरों में है, आईसीएम के बीच में है, उनका भी अपार समर्थन है, और वे भी आते हैं, जब जब समय मिलता है आते हैं, सुनते हैं, और वहाँ भी जल्द प्रोग्राम होगी। जयराम, मुझे वाइंड अप करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। खतियान आधारित उद्योग नीति, खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति की आप बात करते हैं, एक सवाल का जवाब आज हमको दे दीजिए कि खतियान आधारित जो उद्योग नीति है इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत सारा औद्योगिक घराना है झारखंड में, जो परिदृश्य बदला है भाषा आंदोलन के बाद और खतियान के बाद, जो औद्योगिक माहौल है झारखंड का वो बिगड़ने के कगार पर है। तो उद्योग का जो आप बात करते हैं कि नीति, उद्योग नीति आनी चाहिए, खतियान आधारित उद्योग नीति का मतलब क्या है? देखिए, मुख्य आधार होता है, खतियान मुख्य आधार है, आप उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे स्थानीय नीति को आप खतियान के आधार पर तय कीजिए और नियोजन को स्थानीय नीति के आधार पर तय कीजिए, तो ये एक दूसरे के पूरक है। रह गया उद्योग नीति का सवाल, तो मैं सीधा कहना चाहूँगा कि झारखंड में हम नया उद्योग नहीं बनना चाहिए, जो पुराने उद्योग हैं, जो मृत अवस्था में, उन्हें जीवंत किया जाए, और साथ ही आप पुनः उसमें सर्च करें, सर्वे करें कि जिनका उद्योग में जमीन गया है वे खतियानी जो रैयत है उनका सर्वे करें, और उनको जब तक उनके जमीन पर कंपनी रहेगी तब तक किराया मिले और साथ ही नियोजन मिले। इसलिए खतियान का मांग जरूरी है। अगर खतियान को आप आधार नहीं बनाएंगे तो उद्योग में दावा कोई भी कर सकता है, कहीं से भी लोग कर सकता है, वो करे, 25% कोई भी करे, आपत्ति नहीं है। 75% दावा जो राज्यपाल के मोहर में भी प्रशस्ति होके गया है, वह उद्योग में भी अगर दावा हो, निजी कंपनियों में अगर दावा हो, तो स्थानीय लोगों का होना चाहिए। जयराम, मंचों से हमेशा टारगेट बाहरियों को किया जाता है, लेकिन लूटने के मामले में जो जेल गए हैं वो सारे के सारे मंत्री झारखंडी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कभी बाहरियों को, मैंने हमेशा टारगेट जब भी किया है तो मैंने सब उन लोगों को कहा है
जो माटी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, चाहे वो अन्य राज्यों का चाहे मेरे राज्यों का। मैंने तो अपने भी विधायकों को स्पष्ट कर दिया, जिसमें 90% विधायक मेरे हैं, कि ये केजीएफ के गड़ूरा हैं, इन्हें जनता की सुख सुविधा से मतलब नहीं है। 70 लाख का क्रिकेट मैच खेले तो मैं कभी एक आंख में काजर एक आंख में खैरका नहीं। मेरी लड़ाई जनता की है, झारखंड की जनता की है। अगर लोकल भी है, अगर वो माटी का विधायक भी है, उसका भी विरोध होगा, चाहे वो कोई भी है। चलिए जयराम, अपने वक्त निकाला बात करने के लिए जेटीएन न्यूज इंडिया के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। ये थे जयराम महतो। आपने साफ सुना कि हर सवाल का इन्होंने खुलकर जवाब दिया है। अगली बार दोबारा मुलाकात होगी और तब तक के लिए